मृत्युंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवसुखाये सरदा। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। देखिए, परसों एकादशी शुक्रवार को है, इसलिए हम कथा नहीं भेज रहे हैं। हमारे घर में थोड़ा शुद्धक पड़ गई है और इसके बाद हम आप लोग को कथा भेजेंगे, लेकिन एकादशी का हम पारण कथा आप लोग को बता दे रहे हैं, क्योंकि शुक्रवार को एकादशी है। शनिवार को 6 से 8 बजे तक आप काली तिल का पारण कर लीजिएगा, क्योंकि समय से पारण करना बहुत ज़रूरी है। किसी को पारण का पता नहीं है कि क्या चीज़ का पारण करना चाहिए, तो 6 के 8 बजे काली तिल मुँह में डाल दीजिए, पानी पी लीजिए। और जो हमको भगवान ने बता दे रहे हैं हम आप लोग को सुना दे रहे हैं। आप लोग कथा सुन लीजिएगा और उसके बाद तो जिसके पास किताब है वो तो सुन ही लेगा, लेकिन जो हमको भगवान ने बताए हम आप लोग को सुना दे रहे हैं एकादशी का कथा। कि देखिए कि ये जो अपरा एकादशी का कथा है, ये अपार धन देने वाला है। यह नियम से करना चाहिए। दशमी के दिन सादा भोजन, रोटी है, सब्जी है, एक टाइम। द्वादशी को भी एक टाइम एकादशी का व्रत करिए। अगर आप अपने पितरों को किसी को देना चाहती हैं तो दे सकती हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत का बहुत महिमा है। इसीलिए एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। नहीं कुछ है, सवेरे से संध्या तक राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, यह मंत्र बोलना चाहिए। अगर ये मंत्र बोलनी है या राधे राधे हरिओम हरि, कुछ न कुछ दिन भर मंत्र बोलिए। यह मंत्र बोलने से क्या होता है कि आपका अंतःकरण आत्मा शुद्ध होता है। आप दूसरे को भी सुनने का मौका मिलता है। सुनाइए, दूसरों को भेजिए, क्योंकि कथा का बहुत महिमा है। और आप लोगों को हम एकादशी की कथा बता दे रहे हैं कि युधिष्ठिर, श्री कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि प्रभु अपरा एकादशी का महिमा क्या है, यह व्रत करने की क्या महिमा है, क्या व्रत का पुण्य मिलता है। तो उसी समय भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर जब पूछे तो कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोले कि देखो युधिष्ठिर, एक हम तुम लोगों को कथा सुनाने जा रहे हैं, तुम वो कथा सुनो। उस कथा की क्या महिमा है, वो कथा सुनने की क्या फल मिलता है। कहें हाँ प्रभु बताइए। कहें कि एक जंगल में मगरध्वज नाम का दोनों भाई थे, बहुत दुष्ट स्वभाव के थे। मतलब सबको काटना, मारना, पीना, यही सब करते थे। और जो बड़ा भाई था उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वह उसका खून कर दिया। करने के बाद पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ में गड्ढा खन के उसको गाड़ दिया। जब गड्ढा खान दिया तो उसी जगह बहुत बड़ा प्रेत हुआ। जब बहुत बड़ा प्रेत हुआ तो वो कह रहा है कि जब बहुत बड़ा प्रेत हुआ तो अब वो हर जगह से, जब बहुत बड़ा प्रेत हुआ, प्रेत होने के बाद वो लगा चिल्लाने कि अब हम क्या करें, त्राहिमाम त्राहिमान, हमको कोई बचाओ। लेकिन कोई बचाने वाला उसको नहीं मिला। जब नहीं मिला तो अब वो लगा चिंता में करने कि क्या करें, कैसे मेरे भाई का उद्धार होगा, क्या करें। तो उसी समय एक बहुत बड़े संत आए। संत आए, कहें कि बस कुछ ही दिन है, अपरा एकादशी का व्रत करो, वो व्रत करके अपने भाई को दे दो, उनकी मुक्ति हो जाएगी, पिशाच योनि से छूट जाएंगे। उसने क्या किया कि अपना अपना एकादशी का व्रत किया, नियम से किया। दशमी को एक बार भोजन किया, एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को भी एक बार भोजन किया, और द्वादशी को कुछ दान पुण्य करके तब वो भोजन किया। और वो क्या किया, जब किया अपरा एकादशी की जब भोजन कर लिया, करने का संकल्प लिया कि जेठ मासे कृष्ण पक्षी द्वादशी तिथो, अपना जो एक अपरा एकादशी का अपने पिशाच को अर्पण कर दिया। जब अर्पण कर दिया तो उसका तुरंत मुक्ति हो गया। वो पिशाच शरीर छूट के सीधे विष्णु लोक को चला गया। इतना महिमा अपरा एकादशी का है कि अब जब विष्णु लोक गए तो भगवान ने उनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे इतनी जल्दी मुक्ति कैसे हुई, क्या कर्म किए थे। तो कहें प्रभु हमारे भाई हमारे लिए अपरा एकादशी का व्रत किया था, अब व्रत करने के बाद वह पुण्य हमको दे दिया। जब वो पुण्य हमको दे दिया तो हमारी मुक्ति हो गई। तो अब वो पूछ रहे हैं कि क्या एकादशी का इतनी बड़ी महिमा होती है। कहाँ इतनी बड़ी महिमा होती है। तो कहें आज से जो भी अपरा एकादशी का व्रत करेगा उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे। वो पिशाच भूत प्रेत जो कुछ उसके पितर या कहीं
हाँ उसको मुक्ति हो जाएगा। तो ये क्या है कि पुण्य देना पड़ता है। आपके कोई पितर हैं, उनको अपने व्रत का पुण्य दे दीजिए, उनका मुक्ति हो जाएगा। ये सब करने से क्या होता है कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। क्योंकि अगर पितर कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं, अब बाई चांस उनका गति नहीं बनी है, तो आपने अपने पुण्य को अपने पितरों को दे सकते हैं। आपके पुण्य से उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो देखिए मेरा है क्या कि बहुत बड़ा मजबूरी है, लेकिन जितना भगवान हमसे करा रहे हैं हम आप लोगों को ये कथा भेज रहे हैं। अब आप लोग इसको सुनिए अकाली तिल से, और 6 से 8 बजे तक आप लोग पारण कर लीजिएगा। अब इसी पर हम आप लोगों को अपरा एकादशी का एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, उसको भी आप लोग सुन लीजिए, दूसरों को भेजिए, क्योंकि कथा सुनने का बहुत महिमा होता है। लोग कहते हैं 1 घड़ी आधे घड़ी आधे में पुण्य। कथा की इतनी महिमा कोई चीज़ नहीं है सत्संग का। जितना सत्संग चलती हैं सुनती हैं उसका महिमा होता है। तो कहें ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि अपरादशी जब द्वादशी आया तो एक ब्राह्मण थे, वो बहुत सालों तक व्रत करते थे। व्रत करते करते बहुत दिनों तक बीत गया। तो उनको विष्णु भगवान पूछे कि तुमको क्या चाहिए, लेकिन वो बहुत गरीब ब्राह्मण थे, उनके पास कोई धन नहीं था। तो एक दिन पीपल में वो जल चढ़ाने जा रहे थे। तो उस दिन पीपल के नीचे तुलसी का पेड़ था। तो तुलसी में से आवाज़ आती थी कि हम तुम्हारे घर चलना चाहते हैं, हम तुम्हारे घर चल। तो ब्राह्मण डर जाते थे। डर जाने के बाद क्या करते थे कि अपने घर जाते थे। तो एक दिन अपनी पत्नी से कहा, तो कहे नहीं वो तुलसी माँ हैं, उनको मेरे घर लाइए। कहे ठीक है बेटा, तुम घर चलना चाहती हो तो चलो मेरे घर। अब उसमें से एक लड़की 5 साल का बन के आ गई। जब आ गई तो उनके घर आते मत, आंगन में तुलसी, घर में तुलसी, दरवाजे पर तुलसी। अब सारे देवता त्राह त्राह करने लगे कि तुलसी का पेड़ जहाँ रहता है वहाँ तो 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, वहाँ कभी कोई अनिष्ट हो ही नहीं सकता। और सब देवता वहाँ विराजमान होते हैं। और समझार सवेरे दिया जलाना, पूजा करना। और उसी समय वो ब्राह्मण का पूरा तकदीर बदल गया, धन दौलत रुपया पैसा सब हो गया। तो जब तुलसी धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो उसके पिता को कहा कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, उनको शादी करने की चाहिए। तो कहे नहीं पिताजी आप चिंता मत करिए, मेरा शादी शालिग्राम से होगा। आप क्यों चिंता है, मेरे शालिग्राम मेरे द्वारिकाधीश स्वयं आएंगे हमको शादी करने के लिए, आप चिंता मत करिए। कहे ठीक है बेटा, जो तुम कह रही हो। जब तुलसी बड़ी हो गई तो स्वयं द्वारिकाधीश तुलसी के से अपना व्रत लेके आए, तुलसी से शादी किए। जब तुलसी से शादी किए तो जो माता पिता थे तुलसी के सब रोने लगे, बेटी अब तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे। कहें पिताजी आप चिंता मत करिएगा, जब हमको याद करिएगा तुलसी में हम विराजमान रहेंगे और आपके घरे जन्म जन्मांतर तक रहेंगे, आपका घर कभी हम छोड़ेंगे नहीं। आप इस तुलसी में दिया जलाइए, तुलसी का पूजा करिए। तुलसी जी को ये सोच लीजिए कि मेरी तुलसी बेटी है और आपके घर में हम कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, एक रूप से हम आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। कहें ठीक है बेटा। अब उसी समय वो जो है उसी समय तुलसी माँ वहाँ विराजमान हो गई और शालिग्राम द्वारकाधीश तुलसी जी को शादी करके अपने घर ले गए। और उसी समय ब्राह्मण का दिन लौट गया। ब्राह्मण खूब सत्संग पूजा पाठ अपना तुलसी जी को दीपदान करने लगा। अब उनके घर में सब कुछ सुख न, सब अगल बगल जितने थे सब तुलसी जी का पूजा करने लगे, एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी का इतना कहें, एकादशी का इतना जो भी प्राणी अगर एकादशी का जीवन में व्रत कर रहा है उसके जीवन में उसके अंतरात्मा शुद्ध रहती है और उसका निर्मल मन रहता है। एकादशी ऐसा व्रत है, कोई आपके साथ जाने वाला है, सारा व्रत यही जग रह जाएगा पर एकादशी आपके साथ जाएगा। एकादशी व्रत सबको करना चाहिए, इससे हमारे 7 जन्म के पितर तृप्त होते हैं, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। और सवेरे से शाम तक यही मंत्र बोलना चाहिए, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है। जो इस कथा को सुनता है सुनाता है उसका कल्याण महादेव करते हैं।